अगर आप ये केवल 4 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा वीडियो देखकर जाना, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है कि मजा आ रहा है बोल के आधा से देखे और छोड़ के चल दिए। कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो तो कुछ सीख के जाओ। समझ रहे हो बात को? पूरे यूट्यूब में खोज के देख लेना, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि 4 स्ट्रेटेजी क्या है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो। देखिए समझिए, चारों पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है मैंने? मेक इजी नोट्स। अब आप बोलोगे नोट्स बनाने के लिए तो सब बताता है, सब बनाते हैं, कौन सा नया बात है? नोट्स मतलब ये नहीं कि लाल पीला हरा नीला करिया पेन से लिख दिया, मस्त सजा दिया, प्रदर्शनी में लेकर जाओगे क्या? नोट्स का मतलब वो जो आपको समझ आए। जैसे डायरी लिखते हैं तो वो मेन चीज आप उसमें नोट करते हैं जो आपको बाद में याद रखना है। समझ गए? तो उसी प्रकार आपको नोट्स बनाना है, इजी नोट्स। अब इजी नोट्स कैसे बनाया जाता है समझिएगा बात को। जैसे एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ट्रांसफार्मर। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट वाले होंगे तो अपना टॉपिक ले लीजिएगा, कॉमर्स आर्ट्स वाले होंगे तो। जैसे मैं एक फिजिक्स का टॉपिक बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो ये ट्रांसफार्मर टॉपिक है, ये 12th फिजिक्स में भी है और ये BSc 3rd ईयर में भी है। तो जब आप मान लो आप अभी जस्ट BSc 3rd ईयर में एंटर किए हो, ठीक है, आप और आपको मिला ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसको मैंने तो 12th में पढ़ लिया है। अब ये नहीं कि 12th का 11th का 9th 10th का बुक आप अनुदान में दे दिए या फिर बेच दिए कहीं। संभाल के रखना है, पूरा बुक अच्छे से संभाल के रखना है। देखो मैं संभाल के रखता हूँ, ये सब पूरे नोट्स हैं मेरे, अभी भी अच्छे से संभाल के रखा हूँ, नोट्स बना के रखा हूँ। समझ गए? बुक्स भी रखा हूँ। तो ये ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक जो 3rd ईयर में है, आपने पढ़ा, आपको याद आया 12th में भी है। 12th का बुक खोलो और देखना उसमें ट्रांसफार्मर कहाँ पर है, वो टॉपिक पढ़ो और उसको क्या बना लो, नोट्स बना लो, है ना? नोट्स रफ कॉपी में भी लिखो तो चलेगा, नोट्स बस आपको समझ आना चाहिए। समझ गए? तो ऐसे और ऐसे आप देखना कई टॉपिक होंगे BSc 3rd ईयर या किसी भी क्लास में हो जिसको आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो पुराने बुक्स उठाओ पिछले क्लास के, उन टॉपिक को देखो। ट्रांसफार्मर ये भी है जो 3rd ईयर में है, ट्रांसफार्मर वो भी है जो 12th में। अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर आप इसको पढ़ोगे तो नया वर्ड्स अलग अलग होंगे, डायग्राम थोड़ा अलग टाइप से बना होगा, तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप जब पहले से पढ़ लिए हो जिसको, आप देखोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसे करना, जो भी टॉपिक हैं देख लेना पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है कि नहीं है, वहाँ से आप पढ़ के नोट्स बना लेना। समझ गए? और एक तरीका आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे BSc 3rd ईयर फिजिक्स में ही है एक लैटिस वाला टॉपिक। आप दूसरे सब्जेक्ट वाले होंगे या दूसरे क्लास के होंगे तो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो आप क्या करना, आप क्या पढ़ते हो, एक तो बुक पढ़ते हो, एक तो गाइड आता है ना, जैसे उसमें क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं, और दूसरा अनसोल्ड पेपर पढ़ते हो। अनसोल्ड नहीं, सोल्ड पेपर, सोल्ड जिसमें क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है। बुक्स हो गया आपके पास, अनसोल्ड पेपर हो गया, और पिछले क्लासेस के बुक जिससे कि रिलेटेड टॉपिक है इस वाले क्लास में, सबको रख लेना और देखना टॉपिक क्या है। जैसे ये लैटिस वाला टॉपिक, एग्जांपल दे रहा हूँ कि लैटिस क्या होते हैं। तो मैं क्या किया, जो परीक्षा सार जो सोल्ड पेपर है उसका नाम है, और बुक दोनों एक साथ रखा मैंने, और देखा कि जो परीक्षा सार यानी कि जो सोल्ड पेपर में जो डायग्राम है मस्त दिया है, तो डायग्राम किसका याद कर लिया, सोल्ड पेपर का। और जो थ्योरी था उसको पढ़ लिया बुक से, क्योंकि बुक्स का वर्ड ईजी था। तो आप देखना सोल्ड पेपर भी रखना, बुक भी रखना, पिछले क्लासेस की भी बुक रखना, और देखना इजी वर्ड्स कौन में है, कौन से बुक में है, कौन सा मेरे को समझने में इजी हो रहा है, और तीनों को मिक्स करके खिचड़ी नहीं बना देना। तीनों को में से अच्छे अच्छे चीज़ को क्या करना, सिलेक्ट करना और एक अच्छा नोट्स बनाना। मैं ऐसे ही नोट्स बना के एग्जाम में लिखता हूँ और एक भी नंबर नहीं कटता। खास करके फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैंने बनाया था और ऐसे ही लिखा था। जितना भी लिखा फुल मार्क्स मिले हैं। और नोट्स के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। अगर आपको चाहिए केवल कि नोट्स कैसे बनाना है तो कोई भी आप वो होंगे ना, कोई भी क्लास के, आप बता देना, ठीक है? मैं वीडियो बना के दे दूंगा नोट्स कैसे लिखना है। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं, सेलेक्ट इजी यूनिट, चैप्टर नहीं यूनिट। समझिएगा, मिटाओ इसको। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मान लीजिए 5 यूनिट है, ठीक है? 3, ये 4 और ये 5 यूनिट बोल रहा हूँ ना। जैसे मान लो पहले यूनिट में 4 चैप्टर, दूसरे यूनिट में 3 चैप्टर,
ऐसे करके बटा होगा। अब आप क्या करना, इन पांचों यूनिट में आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसमें से ईजी यूनिट कौन सा है, कौन सा यूनिट ईजी यूनिट कौन सा है। अब आप कैसे जानोगे कि ईजी यूनिट कौन सा है, थोड़ा तरीके का यूज़ करना, थोड़ा दिमाग का यूज़ करना। केवल एग्जाम देते हो तो ये नहीं कि रट रहे, थोड़ा दिमाग लगाओ। उतना सारा बुक है, हजारों क्वेश्चन है, उसमें से केवल कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाने हैं एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा तरीका लगाना पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते, याद नहीं रख पाते। और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, एग्जाम टाइम मतलब 1-2 महीने तैयारी किया, थोड़ा तरीका क्या यूज़ किया और अच्छे नंबर ले आए। तो स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। क्या नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। थोड़ा दिमाग भी लगाना है, पढ़ो ताबड़तोड़ पढ़ो, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना सीखो कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। तो मान लो 5 यूनिट है आपके पास, तो ईजी यूनिट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो पहला यूनिट ईजी है और 5वां यूनिट ईजी है। कैसे जानोगे ईजी है, बुक उठाना, समझना बात को, बुक उठाना और बस देखना है, अभी पढ़ना नहीं है, देखना है। पहला यूनिट देखो, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लासेस में पढ़े थे, मतलब इस टॉपिक को उस चैप्टर से या यूनिट से आप पिछले क्लासेस में अगर कुछ टॉपिक्स पढ़े हो तो गारंटी देता हूं कि वो जो चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो टॉपिक्स जिससे रिलेटेड, तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे बीएससी 3rd ईयर फिजिक्स के लास्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर के लास्ट यूनिट में एक चैप्टर है एंड गेट और गेट, आपने पढ़ा होगा। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, एंड गेट और गेट नोट गेट, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। तो ये जो वाला चैप्टर है वो 11th और 12th में भी है। तो आप बीएससी की जब फिजिक्स उठाओगे ना, तो ये एंड गेट और गेट वाला 2 से 3 घंटे में निपटा दोगे, खत्म। तो ऐसे सेलेक्ट करना है, अगर पिछले चैप्टर से रिलेटेड मतलब पिछले क्लासेस से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब कि वो इजी यूनिट है, ऐसे सेलेक्ट कर रहा है आपको। तो वो यूनिट को एग्जाम टाइम में आपको पहले पढ़ना है। फिर क्या करना, 3 यूनिट ऐसे छांट लेना 5 में से, और 3 यूनिट ताबड़तोड़ तैयारी कर लिए। पहले पास होने का जुगाड़ बनाओ, फिर अच्छे नंबर लाने का, फिर टॉप करने का। 3 यूनिट ताबड़तोड़ रगड़ के पढ़ लिए, 2 यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट लो, बन गया, आपका काम हो गया। ऐसे छांटना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगला टॉपिक में आता हूँ, अगला क्या लिखा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। समझ गए ना कैसे इजी यूनिट छांटना है। अब देखिए अगला मैं क्या लिखा हूँ, सेलेक्ट कंफर्ट जोन, डोंट मेक टाइम टेबल। अब ये क्या चीज़ है, इसी को समझना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ मत बनाओ, लेकिन कुछ सीख के जाओ बाबू रे। देखो अब आपने क्या बनाया, टाइम टेबल बनाया कि मैं रात को 7 बजे से बाबू रे 11 बजे तक पढ़ूंगा, ताबड़तोड़ पढ़ूंगा, आंधी आए तूफान आए बहिर आए, बुहा के भले चल जाऊँ, पढ़ना है तो पढ़ना है। बैठ गए पढ़ने, अब उधर से मैसेज आ रहा है, उधर से वो बुला रहा है। ऐसा नहीं करना। जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को करो स्विच ऑफ और फोकस करो पढ़ने में। देखो दिमाग हमारा कब काम करता है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं क्रिकेट कब अच्छा खेल पाऊंगा, जब मैं खुश होऊंगा तब नहीं। दांत खींचते रहूंगा, बॉल टर्न होगा बोल्ड, टेंशन में रहूंगा, उधर के बारे में सोचते रहूंगा, अच्छा खेल नहीं पाऊंगा। कब अच्छा खेल पाऊंगा, जब मेरा फोकस हो, हाँ बॉलर कैसा स्विंग करा रहा है, गेंद कैसे आ रहा है। तो हम पढ़ कब अच्छा पाते हैं, जब हम फोकस्ड होते हैं, ना कि हम खुश होते हैं। जब हम फोकस्ड होते हैं तब अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप 7 से 11 बजे तक टाइम टेबल बना लिए, पढ़ना है। अब आप थक गए हो या कहीं से आए या आपको कहीं जाना पड़ा, आप मतलब उतना टाइम मतलब थके हुए हो या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको पढ़ने का मन नहीं है। देखो हर समय पढ़ने का मन भी नहीं करता, बात को समझना। अब ये क्या बोल दिया सोच रहे होगे, पूरा सुनना। तो 7 से 11 बजे तक पढ़े, अब मेरे को तो पढ़ना है। अब 4 घंटा रगड़ के पढ़े, 4 ही टॉपिक पढ़े, है ना, जबरदस्ती पढ़े, मन नहीं है तब वो पढ़े। 4 टॉपिक पढ़े, पूछे तो एक को याद नहीं। लेकिन एक दूसरा बच्चा क्या करता है, केवल 1 घंटा पढ़ता है। कितना घंटा, केवल 1 घंटा। घंटा नहीं पढ़ना, याद रखना, टॉपिक्स पढ़ना। मेरे को आज 3 घंटा पढ़ना है नहीं, मेरे को आज 3 टॉपिक पढ़ना है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 3 टॉपिक्स निपटाना है। ऐसे टारगेट लेके बैठो। ये नहीं कि 7 से 11 बजे तक पढ़ना है, ये कि ये टॉपिक निपटाना है। टॉपिक्स पढ़ो, घंटा रन, ये चीज है ना। तो कंफर्ट जोन, टाइम टेबल नहीं बनाना, कंफर्ट जोन ढूंढना। अब ये कंफर्ट जोन क्या है, देखो जैसे बहुत से स्टूडेंट सुबह में पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ पाते हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे अच्छा
तो कुछ है नहीं। सुबह मतलब भोर में, एकदम भोर, है ना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे। भोर मतलब ब्रह्म मुहूर्त, है ना। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप पढ़ते हो ब्रह्म मुहूर्त में तो इससे अच्छा कोई टाइम ही नहीं होता, माइंड फोकस होता है सुबह, है ना। लेकिन बहुत से बच्चे सुबह नहीं पढ़ पाते, बहुत से बच्चे रात को पढ़ते हैं। या तो ना आप रात को पढ़ोगे ना सुबह पढ़ोगे, आप दिन में पढ़ोगे, मतलब सुबह और रात के बीच में। समझना बात को क्या कह रहा हूँ। तो आप देखना आप कंफर्ट कहाँ हो। जैसे मैं कभी भी रात में नहीं पढ़, मेरे को रात में पढ़ने की आदत नहीं है। अगर 8 बजे नींद लगा तो मैं सूझ जाता हूँ, वो कुछ पढ़ना। जैसे कल मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो अब मेरे को नींद आ रहा है 8 बजे। आप क्या करोगे? आपको एग्जाम का तैयारी करना है तो आप सूझ जाओगे, आप पढ़ोगे 12 बजे तक रगड़ के पढ़ोगे। लेकिन मैं क्या करूँगा, कल एग्जाम है, 8 बजे नींद हुआ तो सूत जाऊँगा। अब ये अलार्म लगाऊंगा कितना बजे का? रात के 1 बजे का। समझ रहे हो? 8 बजे सूत के 1 बजे का अलार्म लगाऊंगा, तब पढ़ूंगा। हर लोगों के पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये लेट नाइट मत पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, है ना। तो आप देखना कंफर्ट जोन कहाँ है। आप सुबह पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, दिमाग अच्छा काम करता है, रात को या दिन में, ठीक है। जिस समय आपको पढ़ने में अच्छा मन लगता है, उसी समय टारगेट लेके बैठो कि इतना चैप्टर निपटाना है या इतना टॉपिक निपटाना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं ना सुबह मैं एग्जाम टाइम पढ़ता हूँ, रात को मैं पढ़ नहीं पाता, दिन। जैसे शनिवार और रविवार को मैं क्या करता हूँ, एग्जाम मोबाइल कर लिया स्विच ऑफ, और जैसे टफ टॉपिक है, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बैठा मैं रविवार को, और क्या करता हूँ मैं, मोबाइल बंद, या फिर यूट्यूब से पढ़ना है तो नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दो, यूट्यूब से पढ़ो कि इधर उधर नहीं जाना है। बैठ गए, इतना टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है। तो दिन भर में मैं 1 हफ्ता का आप तैयारी कर लो, एक दिन में, शनिवार और रविवार को, ठीक है। जिस समय आपको पढ़ने में आप कंफर्ट होते हो, मेरा कंफर्ट जोन है ना सुबह ना रात, दिन में। एग्जाम टाइम सुबह, तो मैं इन्हीं टॉपिक में, इन्हीं टाइम में अधिक से अधिक टॉपिक कवर करने का कोशिश करता हूँ। रात में जोर नहीं मारता, क्योंकि यहाँ मैं जान रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ने के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता रात में। तो आप लेट नाइट 11 बजे से अधिक तो पढ़ना मत। आप सेलेक्ट कर लेना कि आप कहाँ कंफर्ट हो, उसी समय अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करना। जैसे अभी पढ़ने का मन किया तो अभी पूरा रट दो जितना पढ़ना है। अब टाइम टेबल बनाए हो 7 से 11, क्या पता 7 बजे पढ़ने का मन करे या ना करे, अभी पढ़ने का मन कर रहा है, अभी रट दो। समझ रहे हो? यही होता है कंफर्ट जोन, कि मतलब आपका माइंड कहाँ फ्री काम कर रहा है, वही पढ़ो, दबा के पढ़ो। समझ गए? अब इसको मिटाता हूँ। लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक में आना, इतना समझ गए आप। देखो क्या होता है, देखिएगा, एग्जाम हॉल मिस्टेक। क्या होता है एग्जाम हॉल मिस्टेक? जैसे आप एग्जाम देने गए, 10 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको 4 क्वेश्चन बेजोड़ बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़ा भी है, थोड़ा डाउट भी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के हैं, और बाकी हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आप क्या करते हो, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, 5 मिनट 10 मिनट पहले अच्छे से पढ़ना। जैसे एग्जाम में आ गया बरनौली प्रमेय, समझना बात को, बरनौली प्रमेय। अब आप बरनौली प्रमेय पढ़ के गए हो, खुशी के मारे बरनौली प्रमेय लिख दिए, छाप के आ गए। अब घरे आके देख रहे हो, अरे तो बरनौली प्रमेय का अनुप्रयोग बोला था। अच्छे से पढ़ते नहीं है, ऐसा गलती हमने भी किया है। तो अच्छे से पढ़ना, जो बोला है वो लिख के आना, ये पहला काम। दूसरा, घड़ी पहन के ही जाना, टाइम चूक जाता है। कई एग्जाम हॉल में तो बेल भी नहीं होता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे ना, बेल नहीं होता वहाँ, कई जगह ऐसा होता है। तो घड़ी तो पहन के जाना, टाइम पता नहीं चलता एग्जाम लिखने का। बोलोगे छोटा सा बात है, ये तो कोई भी जानता है। याद नहीं आता, जब एग्जाम देने आओगे भूल जाते हैं घड़ी पहनना। घड़ी पहनना नहीं भूलना, ये बहुत बड़ा बात है, मेरे से मिस्टेक हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। अगला चीज, जैसे 10 क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन सॉलिड बन रहा है, तो आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में ये नहीं जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करना, जो सॉलिड बन रहे हैं उसको पहले बनाना। भले वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, भले वो 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, जो सॉलिड बन रहा है उसको बनाना। फिर आप क्या करोगे, डाउट है थोड़ा थोड़ा, उसको बना लो। नहीं, इसको नहीं बनाना, 5 नंबर का हो कि 10 नंबर का हो, इधर से आना सॉलिड वाले क्वेश्चन से सीधे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। तो देख लेना, जो बन रहा है जल्दी जल्दी बना लेना, शॉर्ट टाइप तो है। अब आप अगर इसमें पहले भिड़ गए ना, जिसमें डाउट है,
तो क्या होगा, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सोल्व करने में टाइम लगेगा, आधा सोल्व किए और फंस गए, अब आप छोड़ दोगे आधा। अब इसके बाद यहाँ आओगे, क्या टाइम वेस्ट कर लिए, यहाँ आओगे, अब यहाँ माथा खपा लिया आपने इस बड़े क्वेश्चन में, तो जो 4 क्वेश्चन आपसे बन रहे थे ना 3-3 नंबर के, वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि दिमाग तो खराब कर लिए। तो जो क्वेश्चन सॉलिड बन रहा है उसको पहले बनाओ, फिर 4 टाइप क्वेश्चन बनाओ, फिर उसके बाद जाओ जिसमें डाउट है। बस इतना 4 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो तो आप एग्जाम में ताबड़तोड़ नंबर लेके आओगे। लिख के देता हूँ, नोट्स कैसे बनाना है ये वीडियो चाहिए आपको ना तो कमेंट करना, है ना। इजी टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करना है वो भी वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। हालांकि यार इसमें मैंने बहुत चीज़ कवर कर दिया है। अगर आपको और भी ऐसी टाइप का ताबड़तोड़ वीडियो चाहिए, कमेंट करना कौन टाइप का वीडियो चाहिए, क्या चीज़ का तैयारी करना चाहते हो, कैसा वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।